नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 17 अक्टूबर सभी हरियाणा वासियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणाएं, 50 धमाकेदार घोषणाएं सभी के लिए मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे सटीक। पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 50 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा बड़ा बयान, मौज करी बुढ़ापे में, सुनो सभी ध्यान तय, पेंशन कर दी 3200, खूब बढ़ाया मान। तो खुशियों की दीपावली, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 3000 से 3200 रुपए कर दिए हैं। 200 रुपए की बढ़ोतरी आज की गई है। तो बुजुर्गों को बड़ा दिवाली गिफ्ट, सीएम की तरफ से बुढ़ापा पेंशन 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपए करने का ऐलान, बड़ा दिवाली तोहफा। तो 1 नवंबर 2025 से इसमें 200 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है। अब 3200 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। 1 नवंबर से बढ़कर मिलेगी पेंशन। तो वहीं धनतेरस पर सभी तहसीलों में रजिस्ट्री होगी। उन्होंने कहा कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर सभी तहसीलें धनतेरस पर भी खुली रहेंगी। छुट्टी के बावजूद सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तहसीलों में मौजूद रहकर रजिस्ट्री का काम करेंगे। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जन सेवा के समर्पण की भावना के लिए धन्यवाद देता हूं। तो धनतेरस पर सभी तहसीलों में रजिस्ट्री होगी। तो गुरुग्राम से बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी की घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार 18 अक्टूबर को धनतेरस के शुभ अवसर पर जिले की सभी तहसीलें और उप तहसीलें खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालना में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शनिवार को कार्यालय पूरी तरह क्रियाशील रहे ताकि नागरिक अपनी भूमि की रजिस्ट्री सहित अन्य राजस्व कार्य बिना किसी बाधा के निपटा सकें। तो गुरुग्राम जिले की खुली रहने वाली तहसीलें में उप तहसीलें गुरुग्राम, सोना, पटौदी, मानेसर, फर्रुखनगर, वजीराबाद तहसील खुली रहेंगी। उप तहसीलें कादीपुर, हरसरू, बादशाहपुर। तो फतेहाबाद से बड़ी अपडेट, 18 अक्टूबर को धनतेरस के अवसर पर वसीका पंजीकरण का कार्य समस्त तहसीलों व उप तहसीलों में किया जाना है। तो समस्त तहसील व उप तहसील कार्यालय रोजाना की भांति खुले रहेंगे। तो ये सभी जिलों में तहसीलें उप तहसीलें खुली रहेंगी, रजिस्ट्री कार्य हो सकेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने कहा कि ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए 26 से 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा का सफल आयोजन हुआ था। युवाओं की मांग पर अब हरियाणा कर्मचारी चयन दस्तावेज सुधार हेतु करेक्शन पोर्टल खोल दिया है, जो 17 से 24 अक्टूबर 2025 तक रात 11:59 तक खुला रहेगा। तो अपना करेक्शन सुधार कर सकते हैं कोई भी त्रुटि हो तो आज कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 ग्राम और 2 महाग्राम पंचायतों में 8028 प्लाटों का आवंटन किया गया है। इस योजना में अब तक 12031 प्लाटों का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लाटों का आवंटन किया गया। आज के प्लाट मिलाकर अब तक इस योजना में 15,765 प्लाटों का आवंटन किया जा चुका है। कॉमन कैडर के तहत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्दी लंबित वेतन मिल जाएगा। वेतन भुगतान को लेकर मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों ने 28 अगस्त के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार ज्वाइन किया उन्हें उनकी ज्वाइनिंग तिथि से वेतन दिया जाए। तो 28 अगस्त को जारी हुए थे नियुक्ति आदेश, अब ज्वाइनिंग की तारीख से मिलेगा वेतन। सभी विभागों को निर्देश जारी, सैकड़ों कर्मचारियों को मिली राहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 24,000 युवाओं को ग्रुप सी की सरकारी नौकरियां दी हैं। ये हरियाणा सरकार का कहना है। सभी जिला सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू कर दी गई है। 25 दिवसीय शिकायत समाधान ढांचा स्थापित और सभी सरकारी विभागों में नागरिक शिकायतों पर पारदर्शिता सुनिश्चित कर दी गई है। 2800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला जा रहा है। वर्ष 2029 तक 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा। किसानों को 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान मिल जाएगा। खरीफ 2024-25 का ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे गेट पास बनाने की सुविधा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी कर दी गई है। अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चर, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी जैसे अन्य श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए कानून। तो वहीं खेल, रंग मंच, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सफल दिव्यांगों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर 50,000 रुपये तक नगद पुरस्कार। हरियाणा राज्य गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया है। सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। तो वहीं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सीसीटीवी कवरेज का विस्तार कर लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मातृभाषा सत्याग्रहों की पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्ग गज तक की भूमि पर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से रिहायशी मकान पर
बनाकर रह रहे सभी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया है। सभी सरकारी कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी सदस्यता दी गई। सभी जिलों को शामिल करने के लिए अमृत सरोवर पहल के तहत काम का विस्तार और तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए। नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू किया है। जींद व रेवाड़ी में आयुष हर्बल पार्क स्थापित। रेवाड़ी में सैन्य संग्रहालय स्थापित। राज्य में हल्दी के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ तथा धनिया के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के छोटे व्यापारियों को जीएसटी से पहले के 7 अभियानों के तहत बकाया को निपटान करने के लिए एक मुश्त ब्याज व जुर्माना सहित स्कीम लागू 1 अप्रैल को कर दी गई थी। 2025 को सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी। टंकी रूट को समस्या की जड़ से खत्म करने के लिए कानून लागू किया गया है। तो वहीं यमुनानगर में 800 मेगावाट के नए थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू कर दी गई है। सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट, केंद्रीकृत एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल स्थापित कर दी गई है। हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल स्थापित कर दी गई है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निदान के लिए राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गैर संचारी रोग क्लिनिक स्थापित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में वैष्णो देवी और शिरडी जैसे अतिरिक्त और तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है। शहीद सैनिकों के बच्चों को 6ठी से 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपये, स्नातक तक 72,000 और स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का प्रावधान है। महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके मन चाहे दिन पर मासिक छुट्टी का प्रावधान। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना लागू। हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना शुरू कर दी गई है। ग्रुप सी के पदों के लिए लगभग 13.5 लाख युवाओं ने सीईटी परीक्षा दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत प्रति पशु 15% प्रतिवर्ष प्रीमियम पर बीमा किया जा रहा है। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा पाले गए भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे जानवरों का बीमा मुफ्त किया गया है। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी गारंटी। खिलाड़ियों को 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी कर दी गई है। प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना शुरू। लगभग 4,827 करोड़ रुपए से 9,410 किलोमीटर लंबाई की 4,227 सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर। हरियाणा के ब्लॉकों में 390 इंडोर जिम की स्थापना की गई है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये देने की घोषणा कर दी है 25 सितंबर को। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय तथा बीपीएल परिवारों को केवल 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण गठित कर दिया गया है। खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को खेल महाकुंभ में शामिल कर प्रतियोगिता कराई गई। निरोगी हरियाणा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जा रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग 2 नवंबर को एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हरियाणा वित्त विभाग में ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी के ऑफिसर सहित कुल 10 परीक्षाएं आयोजित कराएगा। 2 नवंबर को सुबह के सत्र में 9 परीक्षाएं कराई जाएंगी और शेष 1 परीक्षा शाम के सत्र में होगी। नवोदय विद्यालयों में 9वीं 11वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 21 अक्टूबर तक अंतिम तिथि कर दी है। नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं 15 साल पुरानी पेट्रोल व 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने बढ़ाया एक और कदम। आपका वाहन अगर उम्र पूरी कर चुका और फिटनेस भी ठीक नहीं है तो हरियाणा एनसीआर के शहरों में उसे पेट्रोल तथा डीजल नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों की पहचान पेट्रोल पंप पर लगे एआई तकनीक से युक्त लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे से की जाएगी। वाहन का नंबर प्लेट स्कैन करते ही कैमरे से जुड़ी स्क्रीन पर गाड़ी की आरसी अवधि दिखेगी और यह मैसेज भी होगा कि वाहन को तेल नहीं देना। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गुरुग्राम सहित हरियाणा एनसीआर के शहरों में खुले पेट्रोल पंप पर लगेंगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी हरियाणा से संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।